हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एमसीक्यू क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आज अपना टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें हम लगभग 85 क्वेश्चंस करेंगे आज। चलिए इन क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं। विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन दी प्लांट हैविंग रीजनरेशन कैपेसिटी। तो किस टिश्यू के अंदर, प्लांट के अंदर, वो कौन सा टिश्यू जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंदर, मेरिस्मेटिक, प्राइमरी मेरिस्मेटिक, ऑल द गिवन। तो जितने तीनों जो दिए हुए ऑप्शंस के अंदर आपको वो सभी सभी सही हैं, चाहे वो इंटरकैलरी हो, मेरिस्मेटिक हो और प्राइमरी मेरिस्मेटिक, राइट। उन सभी के अंदर क्या होता है? रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आगे है विच टिश्यू इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन फॉर्मेशन बार्क। कौन सा टिश्यू है जो हेल्प नहीं करता? आंसर इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टम। बाकी सभी हेल्प करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और कॉर्केम्बी, ये सभी बार्क की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन नहीं करता? इंटरकैलरी मेरिस्टम नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ मिलता है आपको? इंटररोड्स के पास, तो वो सिर्फ बिड्थ में हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कैरेक्टर इज़ प्रॉपर फॉर द मेरिस्मेटिक सेल? थिन सेल वॉल। बाकी इसमें कोई भी इसके लिए प्रॉपर नहीं है। सेफेरिकल सेल्स, थिन साइटोप्लाज्म, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। सही कौन सा है? थिन सेल वॉल। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्टर ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ नहीं होता। बाकी सारे इसके करेक्टर हैं। कंटिन्यूस डिवाइजिबिलिटी करेक्टर होता है इसमें, थिन वॉल, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड कॉन्सिपिक्वस न्यूक्लियस होता है। बाकी इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा ज़्यादा बड़ा वाला। नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू इज़ आल्सो नोन एज ए नॉन परमानेंट। वाई? क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लोकेशन इज़ नॉट डेफिनेट, इंक्रीजेज डेप्थ एंड हाइट्स, तो नन ऑफ द गिवन। तो इसमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो उसको सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड ऑफ द लीफ एक्सिल। वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो लीफ एक्सिल के ऊपर एक्सिलरी बड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज़ नोन एज ए पैकिंग टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द नियरली ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट? पैरेन्काइमा। वो कौन सा होता है? पैकिंग टिश्यू, पैरेन्काइमा। ये स्टोरेज का हेल्प करता है, स्टोरेज में। विच टिश्यू इज़ आल्सो नोन एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? कॉलनकाइमा। उसे कहते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। किसको बोलते हैं? कॉलनकाइमा को। विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ द टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज? तो वो कौन है? पैक्टीन डिपॉजिटेड वॉल। तो विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज? एग्जाम्पल क्या है? पैक्टीन डिपॉजिटेड वॉल। नेक्स्ट, द टिश्यू विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट इज कॉल्ड कॉलनकाइमा बिकॉज ए एंड बी दोनों सही है इसके लिए। दे हैव पॉलीगोनल सेल्स एंड दे हैव पैक्टीन डेपोजिशन। तो उनके अंदर पैक्टीन मिलेगा आपको और उनका शेप कैसा होगा? पॉलीगोनल। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है विच प्लांट टिश्यू इज़ एबसेंट इन दी अंडरग्राउंड ऑर्गन? कॉलनकाइमा। तो बाकी सारे पैरेन्काइमा, मेरिस्मेटिक और कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेंगे अंडरग्राउंड ऑर्गन्स के अंदर, लेकिन कॉलनकाइमा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलनकाइमा इज़ नोन एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ए और बी। क्यों बोलते हैं इसको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? इट्स cells give mechanical support and it's living tissue. Second one is the deposition of the tissue will not arrest the growth of the plant. तो उसमें क्या बात उसने बोली कि ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है और दूसरा ये एक लिविंग टिश्यू है। दूसरी उसने बी कंडीशन क्या बताई कि जो टिश्यू के अंदर जो डेपोजिशन हो रही है वो प्लांट की ग्रोथ को अरेस्ट नहीं करती, उसमें बाधा नहीं डालती कोई भी। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलनकाइमा इज एब्सेंट इन अंडरग्राउंड ऑर्गन। क्यों वहाँ पर एब्सेंट होता है? देयर इज़ नो नीड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन दी अंडरग्राउंड ऑर्गन्स। तो अंडरग्राउंड ऑर्गन के अंदर कॉलनकाइमा एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की नीड ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा इज नोन एज ए डेड टिश्यू। क्यों बोलते हैं इसको डेड टिश्यू? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्नैनिन इट बिकम्स इम्परमिएबल ऑफ द वाटर। डेड टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्या होता है? लिग्नैनिन की डेपोजिशन होती है और उस वजह से वाटर इम्परमिएबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच टिश्यू रेंडर्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट? ए मेरिस्मेटिक यानी स्क्लेरेनकाइमा। उसने कहा कि कौन सा जो टिश्यू है रेंडर्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, जो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता, वो कौन है? ए मेरिस्मेटिक यानी स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट बात करते हैं विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन ऑल स्मॉल ऑर्गन लाइक सीड, लीफ और मैकेनिकल सपोर्ट? तो आंसर इज स्क्लेराइड्स। तो विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्मॉल ऑर्गन लाइक सीड, लीफ? तो वहाँ पर किस फॉर्म में टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्लेराइड की फॉर्म में। कहाँ कहाँ मिलता है वो? लीफ, सीड्स के अंदर, लीफ के अंदर, और किस काम के लिए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए।
नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज प्रॉपर फॉर द स्क्लेराइड्स, दे पोजेस लार्ज वैक्यूल एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, स्क्लेराइड के अंदर आपको क्या मिलेगा, लार्ज साइज के वैक्यूल्स मिलेंगे और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। नेक्स्ट विच टिश्यू इज कंसर्न फॉर फॉर्मेशन ऑफ द वुड, स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टिश्यू इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ वुड, की बनने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, स्क्लेरेनकाइमा। विच पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा गलत है इसमें, तो कॉलनकाइमा डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे, बाकी सारे सही हैं। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, पैरेन्काइमा फॉर्मेशन ऑफ द स्क्रीशन एंड स्टोरेज, स्क्लेरेनकाइमा रेंडर्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये काम होते हैं इन सभी के, बाकी कॉलनकाइमा का ये काम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोडर्मिस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, कॉलनकाइमा डेपोजिशन ऑफ द पैक्टिन फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ नॉट स्टोर्ड बाय द जाइलम पैरेन्काइमा, रेजिन। बाकी सभी को ये स्टोर कर सकता है, टैनिन, स्टार्च और लिपिड को, सिर्फ किसको, रेजिन को नहीं कर सकता। विच इज़ नॉट स्टोर्ड बाय द फ्लोएम पैरेन्काइमा, टैनिन, ये टैनिन को स्टोर, बाकी म्यूसिलेज, रेजिन और लेटेक्स। तो ये चीज़ रखने वाली है कि जाइलम पैरेन्काइमा रेजिन को स्टोर नहीं कर सकता और फ्लोएम पैरेन्काइमा टैनिन को स्टोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम कैन बी कंसीडर्ड एज ए लिविंग कंपोनेंट बिकॉज, जो सीव ट्यूब्स है फ्लोएम की वो क्यों नहीं हम उन्हें लिविंग कंपोनेंट मान सकते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब इट पोजेसेस द कंपेनियन सेल्स विच हैज़ न्यूक्लियस, राइट। तो सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम कैन बी कंसिडर्ड एज ए लिविंग, हम उसे लिविंग कंपोनेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सीव ट्यूब के अंदर, फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलता है, राइट। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल, इनके बजाय विच सेल आर प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो वहाँ पर हमें कौन सी सेल मिलती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलती है, किसके कंपेरिजन में, इंस्टेड ऑफ के बजाय कंपेनियन सेल के अलावा वहाँ पे हमें क्या मिलती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। उसके बाद बात करते हैं हाउ मैनी कंपोनेंट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग अमंग गिवन लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर कौन लिविंग और कौन लिविंग है, तो आंसर हमारे पास है जो 4 है कंडीशंस है वो लिविंग है और 4 कैसे नॉन लिविंग है, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स। तो इनमें 5 हमारी क्या है, लिविंग है और 4 कैसे नॉन लिविंग है। तो इसे आप डिटेल में आराम से बाद में एक एक करके देख लें। विच ऑप्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर द फंक्शन ऑफ फ्लोएम कंपोनेंट, तो बाकी सारे काम फ्लोएम के होते हैं, कौन सा नहीं है, कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सिक्रीशन ऑफ द लेटेक्स और रेजिन। तो अभी हमने बात की कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा उसमें हमें क्या चीज़, वो किस चीज़ का स्टोरेज नहीं करती, टैनिन का, राइट। तो यहाँ उसने क्या बोला कि ये सिक्रीशन कर रहा है लेटेक्स का, बाकी सारे काम होते हैं फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम कंपोनेंट में जैसे सीव ट्यूब उसका काम होता है कंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, कंपेनियन सेल का काम होता है रेगुलेशन ऑफ द सीव ट्यूब बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, और ये नहीं करती ये काम, सिक्रीशन ऑफ द लेटेक्स और रेजिन। नेक्स्ट है हाउ ट्रैकिड एंड वेसल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ईच कंपोनेंट ऑफ ट्रैकिज इज क्लोज एट एंड वाइल इट्स ओपन इन द वेसल्स। तो जो उसके एंड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं ट्रैकिड्स के अंदर और वेसल्स के ओपन होते हैं एंड्स। विच पेयर इज फॉल्स फॉर द कंडक्टिव टिश्यू, तो कौन सा गलत है, टेरिडोफाइटा में कंपेनियन सेल्स, बाकी सारे सही हैं। जिम्नोस्पर्म में आपको एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स प्रेजेंट होती है और एंजियोस्पर्म्स में आपको वेसल्स मिल जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर जो कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, राइट। तो ये यहाँ पर गलत है कंपोजिशन। तो बाकी सारे सही है कि जिम्नोस्पर्म में आपको एल्ब्यूमिनस सेल और जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स भी हैं, एंजियोस्पर्म में वेसल्स मिलती हैं। विच टिश्यू डज नॉट हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्नैनिन, कॉलनकाइमा, क्योंकि उसे रिजिडिटी नहीं चाहिए। हाउ मैनी कंपोनेंट आर विदाउट डेपोजिशन, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। तो इसे आप अच्छे से डिटेल में बाद में देख लें, 3 है इसमें। विच इज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग, एल्ब्यूमिनस सेल्स, बाकी सारी एक जैसे ही हैं काम फंक्शन में, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स डिफरेंट इनमें। डेपोजिशन ऑफ द लिग्नैनिन इज नेसेसरी इन जाइलम बिकॉज जाइलम वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सॉइल सोल्यूशन कंडक्टेड बाय जाइलम। तो इसलिए वहाँ पे लिग्नैनिन की डेपोजिशन ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द सीव सेल एंड सीव ट्यूब, ऑल द गिवन। पहली बात, सीव प्लेट इज प्रेजेंट इन द सीव ट्यूब बट नॉट इन सीव सेल। तो सीव प्लेट्स कहाँ मिलती है, सीव ट्यूब के अंदर, सीव सेल्स में नहीं होती। कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट इन द सीव ट्यूब बट नॉट इन सीव सेल। कंडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द सीव ट्यूब इज मोर देन सीव सेल। सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट बात है
व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल विच इज़ हैव अ फ्लोएम एंड टू कैम्बियम बाइकोलेटरल? तो वो कौन सा टाइप हुआ जिसमें वैस्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम है और साथ में 2 कैम्बियम है? तो वो होता है बाइकोलेटरल। विच वैस्कुलर बंडल हैज़ अपोजिट अरेंजमेंट टू द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल रेडियल? तो वो कौन सा अरेंजमेंट है जहाँ पर अपोजिट अरेंजमेंट कहाँ पर है जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल के लिए रेडियल टाइप का हो गया? व्हाट इज़ द एप्लीकेबल टू अ वैस्कुलर बंडल ऑफ रूट बोथ ए एंड बी? नो कैम्बियम बिटवीन द xylem and phloem, एंड सेकंड वन इज xylem and phloem आर ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो वैस्कुलर बंडल रूट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? पहली बात, नो कैम्बियम, कहाँ कैम्बियम नहीं है? रूट, अगर रूट की आप बात कर रहे हो रूट के वैस्कुलर बंडल तो वहाँ पर xylem और phloem के बीच में आपको कैम्बियम नहीं मिलेगी। दूसरी बात, xylem और phloem दोनों ही डिफरेंट रेडियाई पर होंगे, उनकी रेडियस दोनों की डिफरेंट होगी। विच टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन दी स्टेम? रेडियल। तो ये याद रखने वाली बात है कि स्टेम के अंदर आपको किस टाइप का वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा? रेडियल टाइप। व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल? फ्लोएम इज ऑन बोथ साइड ऑफ द xylem। तो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? स्पेशल इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको फ्लोएम जो है वो xylem के दोनों साइड मिलेगा। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टोमेटल अपरेटस? बाकी सब सी चीज़ें मिलती हैं आपको स्टोमेटल अपरेटस के अंदर, सब्सिडरी सेल्स भी होती है, गार्ड सेल भी होती है और स्टोमेटल अपर्चर भी होती है। सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस, बट वहाँ पर एपिडर्मल सेल नहीं होती। व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर द ट्राइकोम्स स्टेम हियर्स? इट इज़ मल्टी सेलुलर, सही है। इट इज़ ऑन एरियल ऑर्गन्स, ये भी सही है। कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो रॉन्ग हो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू फॉर द रूट हेयर्स? हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग वाटर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सही क्या चीज़ है रूट हेयर्स के लिए कि इनका काम क्या है? हेल्पफुल इन द एब्जॉर्बिंग, वाटर को एब्जॉर्ब करने में रूट हेयर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन द हाइग्रोस्कोपिक रूट ऑफ द ऑर्किड? which is not absorbed in hygroscopic epiphytic root of orchid, it has lenticels। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ऑर्किड्स की रूट होती हैं उनमें आपको क्या मिलेंगे? लेंटिसेल्स। तो विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन दी हाइग्रोस्कोपिक रूट ऑफ द ऑर्किड क्या नहीं मिलेंगे? लेंट। बाकी सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। एपिडर्म इन दी मल्टी लेयर्ड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर और क्यूटिकल एब्सेंट ऑन इट, और लेंटिसेल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच करेक्टर इज़ नॉट फॉर द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम? नो क्यूटिकल लेयर। तो ये स्टेम की एपिडर्मिस का करेक्टर नहीं है कि वहाँ पर आपको नो क्यूटिकल लेयर। तो कहने का मतलब क्या है? विच करेक्टर इज़ नॉट फॉर द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम? तो यहाँ पर क्या? नो क्यूटिकल लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच इज़ हैज़ ए क्लोरोप्लास्ट? एंडोडर्मिस इज नोन हैज़ ए बंडल शीथ। तो वहाँ पर क्या है? सही बात क्या कि जो एंडोडर्मिस है उसे हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ। विच सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द आउटर टू इनर साइड? सबसे बाहर होती है कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, फिर कंजक्टिव टिश्यू एंड देन पिथ। तो इस सिस्टम को आप अरेंजमेंट को याद रख लें कि सबसे आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स होगा, देन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यू एंड देन पिथ। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ मल्टी लेयर्ड रीजन ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ ओनली पैरेन्काइमा? कॉर्टेक्स के अंदर। तो वो रीजन कौन सा? मल्टी लेयर्ड रीजन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देयर लेयर आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, वो कौन है? कॉर्टेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पेयर इज़ ट्रू फॉर द सब्सिडरी सेल एंड कंपेनियन सेल? तो सब्सिडरी सेल्स के लिए बात सही क्या है कि ये स्टोमेटल अपरेटस ट्राइंगुलर होता है और वन पेयर होता है। कंपेनियन सेल में फ्लोएम और वन और इरेगुलर होती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन दी वैस्कुलर बंडल? xylem एंड फ्लोएम। सबसे बड़ी बात है वैस्कुलर बंडल में दो चीज़ें काउंट होती हैं, xylem एंड फ्लोएम। हाउ मैनी लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स आर देयर इन सनफ्लावर एंड मेज रिस्पेक्टिवली? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सनफ्लावर के अंदर 5 लेयर्स मिलती हैं और मेज के अंदर 7 लेयर्स मिलती है, याद रखने वाली बात है। Hypodermis is absent in the young root of the sunflower because no need of the hypodermis has sunflower has a tap root system, क्योंकि उनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, sunflower has a small pith in compared to the maize because xylem component are arranged linearly in the sunflower, क्योंकि sunflower के अंदर जो xylem है वो लीनियर अरेंजमेंट होती है। Which layer is made up of only sclerenchymatous tissue in ground tissue system of the maize root? Hypodermis। तो क्या बोल रहा है वो कि which layer is made up of only sclerenchymatous tissue in ground tissue
hypodermis. Exodermis is present in maize root because epiblema is easily destroyable due to the fibrous root systems. नेक्स्ट बात करते हैं, विच लेयर इज एब्सेंट इन द स्टील? एंडोडर्मिस. कौन सी लेयर है जो स्टील के अंदर एब्सेंट होती है? एंडोडर्मिस. बाकी सब प्रेजेंट होंगी, पिथ, पेरिसाइकिल, सिर्फ एंडोडर्मिस के अलावा. व्हाट इज द रॉन्ग फॉर द स्टील ऑफ द मेज रूट? जाइलम इज एंड डार्क. वो कैसा होता है? एक्सार्च. इसमें याद रखना एज एक्सार कंडीशन में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी रे? स्क्लेरेंकाइमेटस, पेरिसाइकिल. बाकी पेरेंकाइमेटस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कंजक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी रे. सिर्फ स्क्लेरेंकाइमेटस, पेरिसाइकिल हेल्प नहीं करती. नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हेड बास्ट, सॉरी हार्ड बास्ट, दैट इज स्क्लेरेंकाइमेटस, पेरिसाइकिल. लोकेशन सनफ्लावर स्टेम और फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट का. नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ इज प्रेजेंट इन एंड इट्स फंक्शन इज, लोकेशन होती है मेज स्टेम और फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट का. नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द मेज सिस्टम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एक्सेट्रा बिकॉज बंडल वैस्कुलर आर्स, क्योंकि उसमें वैस्कुलर बंडल जो कैसे होते हैं? स्कैटर्ड फॉर्म. व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द वैस्कुलर बंडल विच इज डिवाइड ऑफ द फ्लोएम पैरेन्काइमा? ओपन. विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द लेसिजिनस कैविटी? लोकेशन है मेज स्टेम और फंक्शन क्या है इसका? वाटर स्टोरेज का. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम स्टेम हियर एंड स्टोमेटा? रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन. दोनों में ये सेम सिमिलैरिटी है. हाउ मैनी सब लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम विच आर रेजिन डक्ट? 6. नेक्स्ट बात करते हैं, which option is correct for the location and function of the horn cells? Location के upper epidermis of the maize, function के protection of the bulliform cells at the time of rolling leaf. Next, dicot leaf is known as a bilateral because all of the given. Distribution of the stomata on the both epidermal is unequal. Distribution of the mesophyll tissue between the two epidermis is not formed same time. Intensity of the green color of the both epidermis is not same. Next, monocot leaf is known as a isobilateral because ऑल द गिवन. सही, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा ऑन द बोथ एपिडर्मिस इज इक्वल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोरेनकाइमा इज बिटवीन द टू एपिडर्मिस सेम. इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन कलर ऑन बोथ एपिडर्मिस सेम. तो ये तो डाइकोट लीफ के बारे में बात हो गई. और ये मोनोकोट, तो कहता है कि डाइकोट लीफ इज बायलेटरल. क्यों? क्योंकि अनइक्वल है, वहाँ पर स्टोमेटा के नंबर अनइक्वल है. म्यूजोफिल टिश्यू बिटवीन दी टू एपिडर्मिस इज नॉट सेम टाइप. और ग्रीन लीफ का जो कलर है वो भी, इंटेंसिटी वो सेम नहीं होती. लेकिन जो मोनोकोट लीफ है वहाँ पर सारी चीज़ें सेम है. स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल है, क्लोरेनकाइमा का वो भी सेम है, और इंटेस्टिव ग्रीन कलर की वो भी सेम है. तो ये जो मोनोकॉट लीफ है वो एक्चुअल में क्या है? आइसोबाइलेटरल. और जो डाइकॉट लीफ है वो कैसी है? बाइलेटरल. अब बात करें, नंबर ऑफ द स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द डॉर्सोवेंट्रल लीफ इज हाई बिकॉज लाइट इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द अपर एपिडर्मिस. वो कहता है कि जो स्टोमेटा का जो लोअर एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा का नंबर है ऑफ द डॉर्सोवेंट्रल लीफ इज हाई होता है, क्योंकि जो अपर सरफेस पर ज़्यादा डायरेक्ट लाइट पड़ती है, राइट. तो उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. बुलीफॉर्म सेल्स आर नोन एज ए मोटर सेल्स बिकॉज इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द लीफ. तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या हेल्प करती है? लीफ के मूवमेंट में. विच ऑप्शन इज नॉट प्रॉपर फॉर द मोटर सेल्स? कवर्ड विद द क्यूटिकल. इनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होती. विच ऑप्शन इज नॉट प्रॉपर फॉर द वेस्कुलर बंडल ऑफ द बायलेटरल लीफ? द बंडल शीथ इज स्क्लेरेंकाइमेटस. तो ये नॉट प्रॉपर है. विच ऑप्शन इज नॉट प्रॉपर फॉर द वेस्कुलर बंडल? बाकी सारे सही है. बायलेटरल लीफ के लिए scatteredly arranged in the mesophyll tissue, cut in the transfer or longitudinal direction. Xylem remain the toward the upper epidermis. Next बात करते हैं, which option is wrong for the vascular bundle of the bilateral leaf? All are transversely cut. तो ये कह रहा है कि गलत क्या चीज़ है. बाकी सब सही है कि नीलरली अरेंजमेंट इन द mesophyll tissue have parenchymatous or sclerenchymatous bundle tissue और phloem is remain toward the lower epidermis. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर द वेस्कुलर बंडल ऑफ द लीफ? रेडियल. बाकी सारे सही. कंजॉइंट होता है, क्लोज्ड होते हैं और यूनिकोलेटरल है. तो लीफ का जो है वो वेस्कुलर बंडल वो रेडियल नहीं होते. नेक्स्ट बात करते हैं, सम रूट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ although they have closed vascular bundle because pith transform into cambium. Meristematic tissue initially in which location in the secondary growth of the dicot root between xylem and phloem? What is the applicable for the secondary growth of the root? Root does not possess the cambium. Next बात करते हैं, which is not included in the formation of the periderm?
वेस्कुलर कैम्बियम। तो पेरिडर्म की फॉर्मेशन में वेस्कुलर कैम्बियम हेल्प नहीं करता, बाकी फेलोजन, फेलोडर्म और फेलम ये सारे हेल्प करते हैं पेरिडर्म की फॉर्मेशन में। विच कंपाउंड इज डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द फ्लोएम सेल्स? सुबेरिन। विच is called a meristematic tissue formed from cortex? Phallogen. In which region dead plant cell can seen? Bark. When does formation of the phallogen take place along with the formation of the cambium ring? Next, which tissue are responsible for the formation of the cambium ring? Intrafascular cambium, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो वो कहता है कि विच टू टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियम। तो कैम्बियम रिंग किसकी वजह से बनती है? इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। फ्रॉम वेयर डज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स? मेडुलरी रे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर ऑफ द सैप रूट, सैपवुड और एल्ब्यूनम? ए और बी। इट इज येलोइश और इट इज कंडक्टिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉट एप्लीकेबल फॉर द ड्यूरामेन? इट इज़ ए कंडक्टिंग इन नेचर। बाकी सारे सही है। इट इज़ ब्लैकिश होता है, इट गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। बाकी कंडक्टिंग इन नेचर ये सही नहीं है। कौन? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द ड्यूरामेन। नेक्स्ट, विच वन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन प्राइमरी जाइलम? आंसर इज ए और बी बोथ आर करेक्ट, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो विच वन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्राइमरी जाइलम? तो प्राइमरी जाइलम में एक तो सेकेंडरी जाइलम प्रेशर डाल रहा है और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम डाल रहा है, राइट। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।